परफेक्ट अकेडमी। आई एम आनंद कुशवाहा। आज आपके लिए नंबर सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे और आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नंबर सीरीज हमारी होती क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपके हमारे पीओ और क्लर्क दोनों में आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके मेंस हो, चाहे प्री हो, कोई भी एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, आपके 5 मार्क्स के नंबर सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन 2 टाइप्स का पूछता है। पहला हमारा होता है फाइंड सीरीज नेक्स्ट नंबर, हमें इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है वो हमें फाइंड करना पड़ता है। और दूसरा जो हमारा पूछने का तरीका है वो हमारी रॉन्ग नंबर है। इनमें से हमारा रॉन्ग क्या है, इसमें हमें नेक्स्ट डिजिट नहीं पूछा जाता। ये हमारे 2 पैटर्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर की ओर से। हमें इन्हीं दोनों के बारे में आज बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और नंबर सीरीज को करने का तरीका क्या क्या है। तो नंबर सीरीज हमारे देखा जाए तो कुछ टाइप्स के होते हैं, 2 या 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला आपका प्योर अगर सीरीज हो तो प्योर सीरीज का मतलब क्या है। प्योर सीरीज का मतलब है जैसे कि या तो हमारा क्यूब हो या तो हमारा स्क्वायर हो, ये हमारे नंबर हो। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि आपको क्यूब और स्क्वायर का यूज पूरे एप्टीट्यूड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यूब और स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं कि हमारी सीरीज क्या है। और इसके बाद देखा जाए तो हमारा सेकंड होता है, ये हमारी प्योर सीरीज हो गई। इसके बाद हमारी मिक्सिंग सीरीज हो गई। इसमें क्या होता है मिक्सिंग सीरीज में कि ये हमारी 2 सीरीज को एक सीरीज में ऐड कर देते हैं। जैसे कि इधर हमने लिखा 2, इधर लिखा हमने 4, इधर लिखा हमने 6 और इधर लिखा 8। अब ये हमारी एक सीरीज हो गई और इसी में ही हमारा इधर लिख देते हैं 3, इधर लिख देते हैं 4, इधर लिख देते हैं 5, इधर लिख देते हैं 6। तो इस टाइप की सीरीज आएगी तो ये हमारा पैटर्न ये बन रहा है +2 का, और ये पैटर्न हमारा ये बन रहा है, इसको कहते हैं मिक्सिंग सीरीज। तो ये हमारी मिक्सिंग सीरीज है। मिक्स्ड मतलब 2 चीज को एक साथ ऐड करना हमारी मिक्सिंग सीरीज कहलाती है। अगर हमारी नेक्स्ट बात की जाए तो एक होता है फिर हमारा डिफरेंस सीरीज। तो ये हमारी जो डिफरेंस सीरीज होती है इस पे हम लोगों को या तो एडिशन लेना पड़ता है, या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन। तो ये हमारी डिफरेंस सीरीज में होता है। इसमें हम लोग 2 नंबर को एक दूसरे से या तो घटाते हैं या तो ऐड करते हैं। तो ये हमारी डिफरेंस के अकॉर्डिंग सीरीज हमें पता चलती है कि आगे आने वाला डिजिट कौन कौन सा है। नेक्स्ट बात की जाए तो एक आती है हमारी रेशियो सीरीज। तो ये हमारा रेशियो सीरीज में हमें क्या करना होता है, तो रेशियो सीरीज में हमें ये देखना होता है कि हमें कितने का डिवाइड किया जा रहा है और जो हमारा रेशियो का जो पैटर्न है वो हमारा सेम है या हमारा डिफरेंट है। तो ये हमारे कुछ टाइप के सीरीज होते हैं जिनको हमें ध्यान से देखना होगा पहले, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं कि हमें इसको किस तरह पहचानना है कि हमें किस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम ट्रिक्स की बात की जाए तो अगर हम पहला ट्रिक्स की बात की जाए, अगर हमारा नंबर हमारा कंटिन्यूअसली एक टर्म में बढ़ रहा हो, जैसे कि हमारा जो गैप हो वो लेस हो, गैप इज लेस, जो हमारे नंबर का डिफरेंस जो हो वो लेस हो, गैप को आप डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि 2, 4 या 6 या 8 या 10 या 12, तो ये हम देखा जाए तो इसमें जो गैप है हमारा वो लेस है। तो इसमें या तो हम ऐड कर रहे होंगे या तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे।
तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी सीरीज में या हम ऐड कर रहे हैं या हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखी जाए तो सीरीज हमारी बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। अब अगर हमारी सीरीज इस प्रकार है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसका मतलब है ये हमारी सीरीज घट रही है, ये हमारी बढ़ रही है प्लस की ओर, ये हमारी घट रही है, तो इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर गैप लेस हो और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो हम प्लस करेंगे, अगर गैप लेस है, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सेकंड की बात की जाए तो अगर हमारा जो डिफरेंस है या तो हमारा गैप है या तो हमारा गैप है, ये हमारा मोर हो। मोर का मतलब क्या है, हमारा जो गैप है वो हमारा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, 2 चौको 8, 8 चौको 32 और 32 चौको हमारा यहाँ 4 और यहाँ 4 तिया 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 से 8 हुआ, 8 से 32 हुआ, 32 से 124 हो गया। तो ये जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कोड बन रहा है 4 का, 4 का और 4 का। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है। अगर नेक्स्ट बात की जाए, अगर इसी में ही पैटर्न सेकंड की, तो अगर ये हमारा बढ़ रहा है, अगर हम घटाना चाहें तो इधर हमने 48 लिखा, इधर हमने 24 लिखा, इधर हमने 12 लिखा और इधर हमने 6 लिखा। तो इसमें देखा जाए तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ये हमारा डिवाइड का चिन्ह है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा, ये हमारा एक पूरा पैटर्न बन गया, इससे बाहर नहीं आना है। ये देखिए, अगर हम बढ़ते क्रम में नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। अगर गैप हमारा ज्यादा है तो हमें ऑटोमेटिक समझ लेना है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए गैप इसमें भी बहुत ज्यादा है लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें समझना होगा कि इसमें हमें डिवाइड करना है। अब ये तो हमारा हो गया एक पैटर्न। अब ये एग्जामिनर हमें सिंपल तो क्वेश्चन देगा नहीं, कुछ 5 में से हमें 3 क्वेश्चन सिंपल मिलते हैं और 2 क्वेश्चन टफ मिलते हैं। वो टफ इतने नहीं होते, इन चारों को कॉम्बिनेशन ही हमें अब बताने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट है कि इन चारों को कैसे कंबाइन करते हुए हमें नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला जो मेथड कहता है, पहला जो हमारा मेथड कहता है ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन मेथड। एडिशन मेथड, तो इसकी बात की जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मेथड का मतलब क्या है। इसका मतलब है या हम कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ कुछ हम ऐड कर रहे होंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड कहता है। जैसे कि अगर हम बात की जाए एग्जांपल की, तो ये हमारा 2 हुआ। अब 2 के बाद हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे कि इधर हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया और 2 ही हमने ऐड कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 2 6। अब यही पैटर्न हम कंटिन्यूअसली अगर रखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 2 और प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 2 14। ये हमारा एक सीरीज अब बनती चली जा रही है। अब इसी को ही हमसे एग्जामिनर पूछता है, 14 दूनी 28 प्लस 30। अब इसी कोई पैटर्न को हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। अगर हम इतना हमसे एग्जामिनर पूछ लेगा, अब हमसे बोलेगा नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी, ये हमारा मिसिंग रहेगा। तो हमें पहचान लेंगे कि हमारी पैटर्न क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन मेथड का है। तो हमें अब पता चल चुका है इंटू 2 प्लस 2, तो हमारा आ जाएगा 62। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मेथड है। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, नेक्स्ट मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन मेथड।
सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर इसमें बात की जाए, ये हमारा पैटर्न कौन सा है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ इसमें हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि हमने इधर 2 लिया और हमने मल्टीप्लिकेशन जो किया, इधर हमने किया 3 का और इधर हमने इंटू कर दिया, इधर हमने इंटू किया सॉरी, और इधर हमने -3 कर दिया। तो हम देखे जाए तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, इधर हमारा 3 आएगा। अब फिर से हम यही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंटू 3 -3, तो 3 दिया 9 आया, 9 में से अगर 3 गया तो इधर हमारा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर एग्जामिनर पूछ ले कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो इसमें भी हम 6 3 18 -3, तो ये हमारा 15 यहाँ आंसर आ जाएगा। ये हम सेम पैटर्न अभी लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हमारा डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये हमारे 2 मेथड हो चुके हैं। आइए हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। हमारा तीसरा मेथड कौन सा है। अगर ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेथड आपको समझ में आ रहे हो, तो तुरंत लाइक करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए। ऐसा वीडियो पहली बार आया है, आप इसको देखिए और समझिए कि इस मेथड से आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते हैं और सारे के सारे चाहे जितना टफ हो आप तुरंत का तुरंत सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सारे मेथड खुद आ चुके होंगे। आइए तीसरे मेथड की बात करें जाए तो इसमें आपका डिवाइड प्लस एडिशन मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें सेम पैटर्न वही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवाइड करेंगे और फिर प्लस करेंगे। ये हमारा थर्ड मेथड है। इसमें अगर हम यहाँ हम 15 ले लेते हैं और 15 क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए बड़ी डिजिट से हम लोग को लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में। तो 15 में से अगर हम यहाँ 3 का भाग देते हैं और उसके बाद -2 करते हैं, पैटर्न हम कंटिन्यूअसली रखते हैं। तो 15 में से 3 का भाग दिया तो 5, 5 में से 2 गया, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 3। अब इसके बाद 3 में फिर से 3 का हम भाग देंगे और इसके बाद -2 करेंगे, तो इधर हमारी वैल्यू माइनस में पहुंच जा रही है। तो इधर हम बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो सके और समझने में भी। तो इधर हम एग्जांपल ले रहे हैं 90। अब 90 में हम अगर 3 का भाग देते हैं, ये देखिए 3 का भाग दिया और -2 किया, तो हम इधर आ जाएगा 45 में 3 का भाग दिया तो हमारा आ जाएगा 30, 30 में से 2 गया तो यहाँ हमारा 28 हो जाएगा। अब हम इधर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा पैटर्न, इधर हम 2 से भाग दे रहे हैं और -3 कर दे रहे हैं, तो 2 से भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा 14, और 14 में से 3 गया हमारा 11 आ जाएगा। तो इसी तरह हम सेम पैटर्न आगे भी फॉलो करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक ये आ गया, ये आ गया, और इवन के केस में चल रहा है तो ये फिर हम से करेंगे। अब आगे -2, अब 11/3 -2 कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा डिवाइड रेशियो में आंसर नहीं आएगा, ये तो हमने एग्जांपल लिया है इसलिए थोड़ा सा इधर मिसमैच हो गया है। आइए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं कि नेक्स्ट मेथड कौन सा है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवाइड, इधर हम प्लस करेंगे, सॉरी इधर पहले प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 28, 28 इधर हमारा 30 हो गया, 30 2 32 हो जाएगा, 32 में 2 का भाग दिया 16 हुआ, 16 + 3, 16 + 3 हमारा हो जाएगा 19, और इधर हमारा फिर 3 से इधर 19 हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। इधर प्लस वाला एडिशन मेथड था, इधर हम डिवाइड वाला प्लस सब्ट्रैक्शन मेथड लेते हैं। तो इसमें क्या है, यही प्रीवियस की तरह है, इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं। 120, 120 में से अगर हमने डिवाइड किया 2 का और इधर हम -2 करते हैं तो 60 में से 2 गया, 60 में से 2 गया हमारा 58 आ गया। अब फिर से हम भाग देते हैं 2 का और -2 करते हैं तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारी इधर आ जाएगी 2 + 7, तो इधर हमारा आ जाएगा 25। तो इसी तरह आगे भी कंटिन्यूस रखेंगे। तो हमें इससे पता चलता है हमारा पैटर्न कुछ भी हो
हमें उसको इसी 4 के रूप में सॉल्व करना है। या तो हमारा प्योर रहेगा या तो हमारा प्योर में हमने बता चुके हैं आपका स्क्वायर, क्यूब, या तो फिर एडिशन, या तो फिर सब्ट्रैक्शन, या तो आपको इन 4 मेथड से रिलेटेड आएगा। इससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। इन 5-6 ट्रिक्स के अलावा आपसे क्वेश्चन कोई नहीं बनेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार मिलेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इधर हमने दे दिया 4 और इधर हमने दे दिया 4, इधर दे दिया 9, इधर दे दिया हमने 16, इधर दे दिया 25। तो हमारा नेक्स्ट टर्म पूछेगा तो कौन सा टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन सीरीज को हमें देखने से क्या पता चल रहा है, अगर आपने स्क्वायर याद किए होंगे, क्यूब याद किए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का है, ये हमारा 5 का है। तो ऑटोमेटिक हमको पता चल गया कि ये हमारा 6 का स्क्वायर होगा और इसका जो आंसर होगा वो हमारा 36 होगा। तो इसी तरह अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में हमारा क्या होगा, इधर 1 ले लिया, इधर हमने 8 ले लिया, इधर हमने 27 लिया, इधर हमने देखा जाए तो 3 का हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया। और हमसे नेक्स्ट टर्म पूछता है, नेक्स्ट टर्म कौन सा है। तो ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें देखने पर तुरंत पता चल जाए कि ये हमारा क्यूब का पैटर्न है। और ये कब पता चलेगा, जब आपको पूरे के पूरे क्यूब याद करने होंगे। हमारा प्रीवियस ये वीडियो देख लीजिए, जो पहला वाला है उस पर हमने पहले से बता चुके हैं कि कैलकुलेशन को कैसे तेज करें। तो ये देखा जाए तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब हमें 6 का क्यूब चाहिए, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो इससे हमें पता चलता है ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया। तो ये 2 पैटर्न हमको पता चल गए। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट पैटर्न, तो नेक्स्ट पैटर्न में हम कह सकते हैं इधर 2 है, इधर हमारा हम 4 ऐड करके देख लेते हैं, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। अब नेक्स्ट को पूछता है तो ये हमारा एडिशन ओनली हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। ये देखिए +4 +4 +4 और +4। तो नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, 18 में 4 जोड़ा तो ये हमारा बन गया 22। तो ये देखिए 3 प्रकार के, तीनों डिफरेंट हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो हम आपको अभी टाइप्स बता रहे हैं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें वहां सॉल्व करना है। तो ये हमारे कई टाइप बन चुके हैं, ये हमने 3 आपको बता दिए हैं। इससे पहले 4 मेथड के आपको बता चुके हैं। अगर सब्सट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्सट्रैक्शन वाले में देख लीजिए, इधर हमने 20 ले लिया, इधर हमने 17 ले लिया, इधर हमने 14 ले लिया, इधर हमने 11 ले लिया। तो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो हमारा कौन सा टर्म बनेगा, ये हमारा घट रहा है और इसका जो गैप है लेस है। तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे 3 है, 3 का गैप है, -3 -3 -3, तो ये -3, तो ये हमारा आ जाएगी वैल्यू 8। तो हर टाइप के क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। इसी टाइप से पैटर्न आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, आपको कैसे क्वेश्चन बैंक पूछता है और कैसे हम लोगों को पहचानना है। और जितना आज हमने बताया है इनको